भगवान की जय। बहुत ही सुंदर समय, सुंदर सत्संग श्री धनीजा बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित यूट्यूब पे प्रसारण वास्तविक राम कथा के नाम से। यदि आवाहन में भगवान, पूजन में भगवान, संकट में भगवान, सुखद समय में दर्शनार्थ भगवान यदि प्रकट नहीं होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे कार्यक्रम में प्रकट नहीं है, माँ जगत अंबिका हमारे कार्यक्रम में प्रकट नहीं है, तो उनको याद दिलाना होता है। और भगवान हनुमान को जब तक याद नहीं उनकी शक्ति की दिलाई जाती है, तब तक शांत, बिल्कुल शांत रहते हैं। माँ जगदम्बा का आवाहन आवश्यक है। और मैया पार्वती भगवान शंकर से जिन ब्रह्म में भ्रम करती थी, आज उसी ब्रह्म में उनके प्रेम में अपनेपन में ओतप्रोत है। उनके चरित्र को सुनने के लिए आनंदित हैं, सच्चा आनंदित हैं, सच्चा आनंद प्राप्त हो रहा है। माँ अंबिका को स्मरण कराया है। माँ बान गए, हो सकता विलंब किस कारण हो गया हो, माँ के कहीं बाण तोड़ के भक्तों का सहयोग करने के लिए चले गए हों, कष्टों का निवारण करने के लिए चले गए हों। माँ बान गए या सिंह गए, सवारी नर माँ के पास रही हो, सिंह भी कहीं चला गया हो। माँ बान गए या सिंह गए, या तुम यूं को हरि को भजती हो, या दल दंगल देव लड़े, तहाँ अष्ट भुजन को बल भरती हो, या तुम भक्तन भीड़ पड़ी, तहाँ मातु सहाय जाय करती हो। मोहि पुकारत बड़ी देर भई, जगदम्बे विलंब कहाँ करती हो। बोले सच्ची मैया की। आज मैया का आह्वान हुआ। प्रभु सीता, प्रभु के साथ सीता सुशोभित हो रही हैं और उनके रूप का वर्णन, उनके वस्त्रों का वर्णन किया गया है। इसी कथा प्रसंग के कुछ भागों को लेकर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को यही कथा से सूत जी सुना रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भागों को लेकर के राजा परीक्षित को, जिनको 7 दिन के अंदर मृत होने का श्राप मिला है, मुक्ति प्राप्त करनी है, उन राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथामृत पान करा रहे हैं। जहां पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि नारद देव आज सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्मया कथा यथाशक्त कुशुते पयः सर्वे श्रोताराः च श्री हनुमान जी प्रधान श्रोता सावधानतया कथा श्रवन्तु। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पुण्य पुण्य राम ही चितवसिए, और सकुचित मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। राम और सीता दोनों को एक साथ बिठा दिया गया है। विवाह कर्म चल रहा है, विवाह कार्यक्रम चल रहा है। उसी में भावने वगैरह होकर के, पूजापा होकर के, पैर पूजने के बाद दोनों को बिठा दिया गया है। दोनों एक दूसरे को
पुन पुन राम ही चितवसीय सकुचत मन सकुचय न। राम सीता की ओर चित रहे हैं, यानी देख रहे हैं, सीता राम की ओर देख रही है। चितय का मतलब तिरछी निगाह से देख रहे हैं, सीधे नहीं देख रहे हैं। चितय का मतलब देखने के शब्द आ जाता, देख रहे हैं, देखना नहीं आया, चितय चितय रहे हैं। तो वो उनको देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न हो रही हैं, और वो उनको देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। ये दो ही पे दो जानते हैं, सीता राम के प्रति जानती है, राम सीता के प्रति जानते हैं। दोनों का अनुराग, तीसरा कोई समझ नहीं पा रहा है। और जैसे मीन मछली पानी के लिए तड़पती अगर बाहर हो, ऐसे दोनों के नैन, सीता के नैन राम को देखने के लिए, राम के नैन सीता को देखने के लिए प्यासे हैं। वो प्यास बुझा रहे हैं, देख देख करके प्यास बुझा रहे हैं। ऐसा हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। पुन पुन राम ही चितवसी है और सकुचत मन सकुचैन और हरत मनोहर मीन छव प्रेम पियासे नैन। आगे हमारे बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोट मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्यामला वर्ण है भगवान राम का, बहुत ही सुंदर सुहावने है। शोभा इतनी है कि करोड़ों मनोज लजा जाएं, यानी करोड़ों कामदेव लजा जाएं उनके आगे, इतनी सुंदरता है हमारे भगवान राम की। जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। जिनके चरण कमल और उनके स्नेह, उनके माधुर्य को देख करके, उनके कृपा को देख करके सारे ऋषि मुनि जितने भी हैं मधुप यानी भौरे के समान, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए, भौरे के समान सारे ऋषि मुनि उनकी आराधना करते हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। सभी टिकटकी लगाकर उनकी ओर देख रहे हैं। सारे देवता भी क्योंकि उस राम विवाह में सम्मिलित हुए हैं, सभी ध्यान से देख रहे हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती और हरत बाल रवि दामिन ज्योति। इतनी सुंदर पीली धोती, विवाह में पीली धोती का प्रचलन है, पीली धोती पहनी जाती है। पेरी आती है लड़की को भी, मामा लोग पेरी लेकर के आते हैं, पेरी बोली जाती है, पेरी धोती होती है, वो पहनी जाती है। महिला यानी लड़की यानी कन्या भी पीली धोती पहनती है और पुरुष भी पीली धोती पहनते हैं। बहुत ही सुंदर पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिन ज्योति। ऐसे चमक रही है जैसे बिजली चमकती है, बिजली सुंदर अलग से दिखाई दे रहे हैं, इतना सुंदर है। कल की निकट सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कमर में कंधनी की तरीके से एक पट्टा बंधा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है। एक सूत्र बंधा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत बड़े विशाल बाहें हैं, सुंदर बड़ा शरीर है, वक्षस्थल है जिस पर सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। प्रोग्राम बहुत ही सुंदरता, इतनी सुंदरता है, बहुत ही बढ़िया सुशोभित हो रहे हैं। पीत जनेऊ महाछव देई और कर मुद्रिका चोर चितुले। जो जनेऊ धारण किए हुए हैं बहुत ही उससे सुंदरता बढ़ रही है, और कर हाथ में मुद्रिका पहने हुए हैं, वो सबके चित्त को चुरा रही है। बहुत ही सुंदर हाथ लग रहा है प्रभु राम का। पीत जनेऊ महाछव देई और कर मुद्रिका चोर चित ले। वो मुद्रिका हाथ में जो पहने हुए हैं, कर में जो मुद्रिका है वो सभी के चित्त को चुरा रही है। इतनी सुंदर वो मुद्रिका लगती है। सोहत ब्याह साज सब साजे,
उर आयत उर भूषण राजे। ब्याह की सारी सुंदरता, सारी शोभा सजी हुई है, बहुत ही सुंदर, हृदय गदगद है, प्रसन्न है, सुंदर सुंदर आभूषण है। पियर उपरना का खासोती, दो आचरण लगे मन मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। इतनी सुंदरता है कि कुंडलों में, नयनों में जो कुंडल जो बूंदे लगे होते हैं, नयन की जो पुतली होती है, बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही है, मोती जैसे अलग से चमकते हैं। पीला दुपट्टा है, जनेऊ की तरह शोभित है, जो साइड से डाले हुए हैं, जैसे जनेऊ पहना जाता है, पीला दुपट्टा पहने हुए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है प्रोग्राम को। सुंदर भ्रकुट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सुंदर सी भक्ति है। आज ऐसी भक्ति नहीं कि ब्यूटी पार्लर से ठीक से बनवा लो। धनुषाकार भगवान राम की बढ़िया सुंदर भक्ति है, बढ़िया सुंदर नासा नाक है, भाल बहुत ही सुंदर भाल है जिस पर तिलक लगा हुआ है, मस्तक है, रुचिरता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। मुक्ताओं से जड़ी हुई सुंदर सी मोर रखी हुई है राम के सिर पर। बहुत ही सुंदरता है, बहुत ही सुंदर। सारे देवी देवता वहां ब्राह्मणों के वेश में, स्त्री पुरुष के वेश में उपस्थित हैं। सारे जनकवासी उपस्थित हैं, सारे अयोध्यावासी बाराती उपस्थित हैं। देख करके सुंदरता, इतनी सुंदरता है, इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जब कोई शादी ब्याह होती है तो केवल वर और वधू की ही लोग प्रशंसा करते हैं, उन्हीं को देखते हैं और किसी को नहीं देखते हैं। इतना सुंदर चलता है। बहुत ही बढ़िया लिखा है हमारे बाबा तुलसीदास जी ने। माथे महामणि मोर मंजुल, भगवान राम की विवाह की उस वर दूल्हे के रूप में जो सुंदरता है उसका वर्णन कर रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की।